नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल टीम पीडिया में फिर से स्वागत है। पन्नू की तड़कती भड़कती वीडियो आई है। उस वीडियो पे कॉपीराइट है, इसलिए वो वीडियो में नहीं चलाऊंगी, बट उस वीडियो का सारांश 3 से 4 लाइन्स में है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव सिंह जी, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट हु हैज बीन ऑलवेज स्पीकिंग हिज माइंड आउट। कभी डरे नहीं है, चाहे वो एंटी मोदी बात करना हो, एंटी कांग्रेस बात करना हो या एनी फोर्स विच गोज अगेंस्ट द कंट्री, उनके बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं। पन्नू की वीडियो आई है। यूएस एंड कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपंत सिंह पन्नू threatens to blow up threatens to blow up Air India flight on 19th November, urges Sikhs to not travel by air on 19th November. uh, sir, बहुत बहुत warm welcome on the show. Over to you. है कि पन्नू जी को सिखिज्म के बारे में, सिखी के बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब के मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये वो बार बार प्रूव कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने यही ऐलान किया था कनेडा जाकर स्पेशली कि वहां से, कनेडा से भारतीय हिंदुओं को भाग जाना चाहिए, उनको इंडिया चले जाना चाहिए। हालांकि जब कनेडा के लाखों के जितने भी कनेडा के वोटर्स हैं, चाहे वो अंग्रेज हैं, चाहे फ्रेंच है स्पीकिंग क्यूबेक प्रोविंस के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। तो पन्नू जी को क्या तकलीफ है जो खुद अमेरिकन सिटीजन है कि हिंदू वहां से भागे या ना भागे। तो मैं समझता हूँ पन्नू जी जो ये कर रहे हैं, ये वास्तव में जो सिखों में खालिस्तान की ओरिजिनल मूवमेंट थी, वो ओरिजिनल मूवमेंट थी महाराजा रणजीत सिंह के राज को रिक्लेम करने की। और उसमें मूवमेंट के दो फीचर साफ थे कि लाहौर को खालिस्तान की राजधानी बनाया जाएगा और रावलपिंडी को उसकी सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। पन्नू जी उस खालिस्तान की ओरिजिनल मूवमेंट को खत्म करने के लिए एक नकली खालिस्तानी मूवमेंट का आगाज करते हैं, जिसमें कभी कह देते हैं कि तामिलनाडु खालिस्तान में होगा, कभी कह देते हैं बंगाल खालिस्तान में होगा, कभी कह देते हैं हिमाचल प्रदेश होगा, कभी उत्तर प्रदेश। लेकिन वो ननकाना साहब और लाहौर के बारे में कभी भी बात नहीं करते। तो जब तक आप लाहौर के बारे में बात नहीं करते, ननकाना साहब के बारे में नहीं बात करते, पेशावर के भाई जोगा सिंह गुरुद्वारा के बारे में बात नहीं करते, डेरा साहब गुरुद्वारा लाहौर के बारे में बात नहीं करते, जहाँ नारोवाल के गुरुद्वारा करतारपुर साहब के बारे में बात नहीं करते, तो इसका मतलब साफ है कि ना तो आपको सिखिज्म की समझ है, ना आपको खालिस्तान मूवमेंट की समझ है, ना महाराजा रणजीत सिंह के राज के बारे में आपको बात करने का अधिकार है। इसलिए मेरा पन्नू जी से एक निवेदन है कि आपने, चलो खालिस्तान का नाम खालिस्तान खालिस्तान क्या हुआ है, जैसे ही लाहौर में खालिस्तान की सत्ता स्थापित होगी, खालसे का राज आएगा दोबारा, और वो एक दिन अवश्य आएगा। क्योंकि जैसे जैसे सिंधु देश की मूवमेंट आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बलूचिस्तान की आजादी की मूवमेंट आगे बढ़ती जा रही है, गिलगित बाल्तिस्तान में आजादी की मूवमेंट आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार जैसे ही खालसे का राज लाहौर पर होगा तो उनको पेशावर का गवर्नर अवश्य बनाया जाएगा। इसलिए पन्नू जी को अब चाहिए कि रिटायरमेंट ले लें और खालिस्तान ओरिजिनल के बारे में पढ़ने के लिए गुरबाणी का अभ्यास करें और अपने घर पर भी पाठ रखवाएं और सिख हिस्ट्री के बारे में किसी अच्छे स्कूल टीचर से कुछ शिक्षा लें। जी। राजीव जी, आपको लगता है कि जैसे ये लाहौर और पेशावर आएगा तो इनको गवर्नर बना दिया जाएगा, पर ये तारीख जो इन्होंने चुनी है 19 तारीख, ये 19 तारीख क्यों चुनी है? और अटैक करने के बाद 19 तारीख से रिलेटेड एयर इंडिया, जैसा कि एक बार आपको पता ही है, एयर इंडिया में इस बार एक बार पहले भी अटैक हुआ है। जी। 19 तारीख मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इसलिए चुनी है कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे 1971 में, उनके जन्मदिन है 19 नवंबर, तो उसको लेकर चुना है। लेकिन चलो 19 नवंबर हो या 20 नवंबर हो या 18, ये मैटर नहीं करता। लेकिन पन्नू जी की जो अनभिज्ञता है, जो इनकी इग्नोरेंस है सिख हिस्ट्री से, वो तो सामने आ रही है कि जहाज में सिख दाखिल ना हो। भाई मुसलमानों को मारना चाहते हो आप? खालिस्तान में तो मुसलमान भी रहेंगे, खालिस्तान में तो एक्स मुस्लिम भी रहेंगे, खालिस्तान में तो हिंदू भी रहेंगे, खालिस्तान में तो कम्युनिस्ट लोग भी रहेंगे, सोशलिस्ट भी रहेंगे, नास्तिक भी रहेंगे, आस्तिक भी रहेंगे। क्योंकि गुरबाणी में कहाँ लिखा है, ये कोई कुरान तो है नहीं जिसमें लिखा है कि हम नास्तिकों को खत्म कर देंगे, हम काफरों को खत्म कर देंगे, हम यहूदियों को खत्म कर देंगे। इसलिए खालिस्तान में हिंदू, सिख, मुसलमान, यहूदी
आस्तिक, नास्तिक, आर्य समाजी, सनातनी, सभी प्रकार के लोग रहेंगे उसमें। चाहे कोई महात्मा गांधी की फोटो लगाए, चाहे वीर सावरकर की लगाए, चाहे मोदी जी की लगाए, चाहे राहुल गांधी जी की लगाए उसमें, चाहे सुखबीर बादल की लगाए, चाहे नवजोत सिद्धू की लगाए, किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। क्योंकि खालिस्तान नाम ही डेमोक्रेसी का है। जो मतलब ही है कि लाहौर में जैसे खालसा राज बनेगा, तो जैसे पुराना खालसा राज था महाराजा रंजीत सिंह का, ये वैसा ही एक सेकुलर राज होगा, सोशलिस्ट राज होगा, और सभी लोगों के भले का राज होगा, जो यूरोपियन यूनियन का मुकाबला करेगा। और ये सार्क कन्फेडरेशन में इंडिया के साथ, सिंधु देश के साथ, बलोचिस्तान के साथ, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ एक वीजा लेस रिजाइम होगा। जैसे अमेरिका कनाडा में आने जाने के लिए कोई वीजा नहीं लेना पड़ता, और यूरोपियन यूनियन की भी 30-32 स्टेटों में से किसी को कहीं आने जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। इसलिए पेशावर से लेकर लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से कोलकाता, कोलकाता से ढाका, ढाका से अगरतला तक कोई भी आदमी कार से, ट्रक से, स्कूटर से, साइकिल से, पैदल जैसी कोई यात्रा करना चाहेगा, चाहे जैसे पुराने जमाने के जोगी यात्रा करते थे पैदल, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसलिए खालिस्तान एक प्रोग्रेसिव स्टेट होगा, और जैसे जैसे इस्लाम का नाश होता जाएगा धरती से, खालिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बट यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं रेज़ करना चाह रही थी। पाकिस्तान में एक पंजाब प्रोविंस छोड़ के बाकी सारी जगह बवाल मचा हुआ है। अगर खालिस्तानी इस पंजाब प्रोविंस को टेक ओवर करने की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा, और इनको गवर्नर बनाने की बात करते हैं पेशावर को, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान का क्या होगा? वो पाकिस्तान और उसकी आईएसआई जिसने खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रखी है, जिंदा कर रखा है, जो कि खत्म हो चुका है मुद्दा। जी। पाकिस्तान ने जितनी अपनी उम्र थी, पाकिस्तान अपनी उम्र बढ़ा चुका है। पाकिस्तान अपनी उम्र खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान नहीं बनना था यदि महात्मा गांधी इसको हरी झंडी ना देते। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए माउंटबेटन के इशारे पर पाकिस्तान बनवाया था। लेकिन पाकिस्तान बनवाने का उनका मकसद क्या था कि हम बाकी इंडिया को शायद बचा लेंगे। लेकिन आप जब तक आइडियोलॉजी से फाइट, एक पेशाचे का आइडियोलॉजी है, जो कुरान ए वायरस है, जो मोहम्मद सिंड्रोम है, जब तक आप इस आइडियोलॉजी से फाइट नहीं करोगे, तो चाहे आप इनको 20 कंट्री दे दो, 30 दे दो, ये तो शांति नहीं होगी कभी भी। इसलिए जब तक हम मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनने की रास्ते पर नहीं लाते, और कुरान से उनका खेड़ा नहीं छुड़वाते, उनको कुरान से मुक्ति नहीं दिलवाते, तो ये दुनिया भर में मसला कभी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। आज सऊदी अरेबिया में उन्होंने मोहम्मद की हदीस को रद्द कर दिया है। मोहम्मद की सिरा को, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाली किताबों को रद्द कर दिया है, और कुरान पर भी एक कमेटी बिठा दी है कि मक्कन आया और मदीना आया, जो वायलेंस की आयतें हैं, वो कुरान में से निकाल कर लाइब्रेरी में भेजी जाएं, और जो पीसफुल आयतें हैं, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करती हैं, मक्कन आया, उनको प्रमोट किया जाए। तो सऊदी अरब जो आज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में आगे जा रहा है, हम खालिस्तानी जो है, असली खालिस्तानी, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है, जैसे सिंधु देश बनेगा, जैसे बलूचिस्तान आजाद होगा, जैसे गलगित बाल्टिस्तान आजाद होगा, तो ये पंजाब जिसको आज पाकिस्तानी पंजाब कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली खालिस्तान बन जाएगा। और खालिस्तान की राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया, लाहौर होगी, और सुप्रीम कोर्ट ये होगी रावलपिंडी में, बप्पा रावल की रावलपिंडी। तो ये मानवता के इतिहास में एक आगे जाने वाला कदम होगा। उसमें पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो आज वहां रह रहे हैं, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल एंटाइटी में, वो चाहे सिंधु देश में चले जाएं, गिलगित बाल्टिस्तान में, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और वो मोहम्मद को छोड़कर, कुरान को छोड़कर कोई भी मानवतावादी आइडियोलॉजी अपना लें, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर जो 1945 में बना है, 1948 में बना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर, उसको जैसे ही अपनाएंगे, तो आप देखोगे इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप ही शांति हो जाएगी, और ये पाकिस्तान नाम का देश एक इतिहास का पात्र बन जाएगा, ये इतिहास का भाग बन जाएगा, ये लाइब्रेरी में चला जाएगा। इसके अलावा आप पहले भी कंट्री ऐसे जाते रहे हैं लाइब्रेरी में, अब भी चले जाएंगे, जैसे हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बट इस वक़्त जो पन्नू का स्टेटमेंट है, मैं वापस उस पर आऊँगी खालिस्तान से लौटकर। आखिर एजेंडा क्या है? पहला सवाल, एजेंडा क्या है पन्नू का?
पन्नू डूब रहे थे, पन्नू को बचाया गया है। बकायदा अजीत दोवल का ये स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था कि उन्होंने सीआईए, बिकॉज वो सीआईए के एसेट हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया, नहीं तो अब तक वो भी, बल्कि एक बार बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए थे एज अ वार्निंग कि भाई संभल जाओ, और क्रिटिकल भी थे। बट उसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पहला क्वेश्चन, एजेंडा क्या है? दूसरा, डूबते पन्नू का नया पैतरा। तीसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया कनाडा के रिलेशंस इस वक्त काफी खराब चल रहे हैं, लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कनाडा, और उस वक्त इनका ये वीडियो आना। जी। बात ऐसे है कि पन्नू का एजेंडा कुछ नहीं है। पन्नू खुद चाहता है कि जो ब्लैकमेल पन्नू इस वक्त क्या करता है, वो चाहे दिल्ली के, चाहे इस्लामाबाद के, चाहे सीआईए और चाहे कनेडा, उसको स्वाय पैसे के कोई मतलब नहीं है। उसको कोई भी एजेंसी हायर कर सकती है। उसको चाहे इंडियन एजेंसी हायर कर ले, चाहे पाकिस्तानी कर ले, चाहे कनेडियन कर ले, चाहे अमेरिकन कर ले। तो इसी की जैसी जब चार एजेंसियों के बीच इधर उधर घूमता है, तो इसीलिए उस पर अटैक भी हुए थे। अब एक एजेंसी ने अटैक किया तो दूसरी ने चलो बचा लिया, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये काम बार बार नहीं चलता। दूसरी बात, मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो ये है, जैसे जैसे सिखों में जागृति आ रही है, आपने देखा होगा कि जो ट्रूडो थे वो भी अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं, काफी जोर से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है। और कनाडा में लोगों ने भी उन पर सीटाकशी करनी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा वो पब्लिक में बिना बॉडीगार्ड के नहीं जा पाते, और उनकी जो लोएस्ट रेटिंग आ रही है कनाडा में, उसका कारण क्या है कि सारी दुनिया, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, जापान हो या अमेरिका या कनाडा, इस्लामिक टेररिज्म से तंग आ चुके हैं। और सारी दुनिया इसराइल के पर जो हमास ने हमला किया है उसमें इसराइल के साथ है। और वो इसलिए साथ है क्योंकि इसराइल सभ्यता की लड़ाई लड़ रहा है, और हमास हमास एंटी ह्यूमैनिटी लड़ाई लड़ रहा है, हमास इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया को छिन्न भिन्न करने के लिए और दुनिया को 1400 साल पीछे ले जाने के लिए। लेकिन जैसे कि इंडियन हिस्ट्री बताती है कि हम लोग 1400 साल से इस्लाम से लड़ते आए हैं, और लड़ते आने के कारण ही आज भारत बचा हुआ है। यदि इंडिया बचा है, ईरान नहीं बचा, असीरियन सभ्यता नहीं बची, इजिप्ट नहीं बचा, तो इसका कारण है कि लड़ते आए हैं हम। अब पाकिस्तान में जो लोग हैं 25 करोड़, उनको बचाने के लिए खालिस्तान एक सबसे एजेंडे, हिस्टोरिकल एजेंडे पर आ चुका है। जब खालिस्तान बनेगा, सिंधु देश बनेगा, जैसे जैसे जे सिंधु देश, खालिस्तान, गिलगित बाल्तिस्तान और बलोचिस्तान आजाद होंगे, तो आप देखना सारी दुनिया में शांति आ जाएगी। और ये जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का काम था, जिस पर मतलब सारा टेक लगाया हुआ था, सारी इन प्रशासक एजेंसियों ने, इन प्रशासक विचारधारा ने, कोरोना वायरस ने, मोहम्मद सिंड्रोम वाली विचारधारा ने, इसको खत्म करने का टाइम आ चुका है। और इस टाइम इस काम में पन्नू या इस जैसे कोई और यदि इसकी लंबी उम्र करनी भी चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि पन्नू जी ने जितना काम कर दिया, चाहे उन्होंने अनजानपुणे में किया, चाहे पैसे के लालच में किया, तो हम उनको जैसे ही खालिस्तान बनेगा तो उनके प्रचार करने के काम के कारण उनको पेशावर का गवर्नर अवश्य बनाएंगे। अब उनको घर जाकर आराम करना चाहिए, और अब उनको श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करनी चाहिए और सिख हिस्ट्री की स्टडी करनी लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इन्होंने इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर की तारीख चुनी है, और इंदिरा गांधी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, भारत के प्रधानमंत्री थी। वो दिन चूज कर कर ये क्या मोदी को मैसेज देने की कोशिश करें कि तुम्हारे एक पहले प्रधानमंत्री को हमने उड़ा दिया था, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि ही इज बीन वेरी एंटी मोदी। जिस तरीके के उनके वीडियोस वायरल होते रहे हैं, ही इज वेरी वोकल अबाउट मोदी। ये मोदी के लिए संदेश है, अजीत दोवल के लिए संदेश डेफिनेटली इनडायरेक्टली है, बट ये मुझे मोदी के लिए ज्यादा बड़ा संदेश नजर आता है। चाहिए। ये बेसिकली मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी के लिए, मोदी के लिए या डोवल के लिए है, ये भारतीय सभ्यता के लिए संदेश है। और भारतीय सभ्यता को भी एक हरि सिंह नलवा और पैदा करना पड़ेगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर पैदा करना पड़ेगा। यदि पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ कि पन्नू के साथ जो रियल खालिस्तानी है, जो असली खालिस्तानी है, वह उससे नजीठेंगे। चाहे वो कनेडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, या कहीं हो, वो पताल में चला जाए, समुद्र में चला जाए, उसको जो सिख हैं, जो असली सिख हैं, गुरु के सिख, वो कभी भी नहीं बख्शेंगे उसको।
उसको कहो जा तो पब्लिकली आकर देख ले, वो कनॉट प्लेस आकर देख ले, वो गोल्डन टेम्पल आकर देख ले, वो ननकाना साहब आकर देख ले, वो कहीं आकर तो देखे। जे वीडियो बनाकर वायरल करने से क्या होता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि पन्नू जो है उसको सिख हिस्ट्री की स्टडी करके अपनी एनर्जी पॉजिटिव काम में लगानी चाहिए। ये मेरा उनको बार बार मशवरा है। सर, ये जो अभी इज़राइल हमास की जो जंग चल रही है, जो वॉर चल रही है इज़राइल पैलेस्टीन, इसमें सिखों का क्या रोल होना चाहिए और सिखों का क्या स्टैंड है व्हेन इट कम्स टू इज़राइल वर्सेस हमास? जी। मैडम, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया था 4-5 दिन पहले कि हम इजराइल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, या सिर्फ जूश पीपल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बयान उनका बहुत ही सारगर्भित था और हिस्टोरिकली रेलेवेंट था। उसका कारण यह है कि आप हमास के चार्टर को देख लो जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। हमास के चार्टर में साफ लिखा हुआ है कि हम इस्लाम को, जब तक धरती पर एक भी आदमी अल्लाह को ना मानने वाला होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो हमास की लड़ाई बेसिकली पैलेस्टीन के लिए नहीं है, वो कश्मीर के लिए भी है, वो खालिस्तान के भी उल्ट है, वो सिखों को हिंदुस्तान से भी खत्म करने के पक्ष में है। इसलिए जब खालिस्तान की मैं बात करता हूँ, एज ए खालिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमें इजराइल की सपोर्ट करनी चाहिए, और सभी सिख खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं। उनके दिल में है, महाराजा रंजीत सिंह का राज आज भी उनके दिल में घूमता है। वो लाहौर के ननकाना साहब, आप हर साल देखते हो जत्थे जाते हैं लाहौर में, ननकाना साहब जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमें वीजा लेकर ना जाना पड़े। तो इसके लिए हम इजराइल की सपोर्ट करते हैं, और इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो उनको सपोर्ट कर रहा है, फ्री वर्ल्ड, वो मैं समझता हूँ सभ्यता की लड़ाई है। और सभी सिख, सभी हिंदू, सभी क्रिश्चियन, सभी यहूदी और सभी नास्तिक आदमी जो भी हैं, जो सभ्यता के पक्ष में खड़े हैं, उनको इस्लाम की उल्ट इस लड़ाई में हमास के उल्ट स्टैंड देना चाहिए। और उन्हीं को इस्लाम की जो लाइब्रेरी में भेजना पड़ेगा कुरान किताब को, ये काम करने के लिए खालिस्तान का उदय हो रहा है, और ये काम खालिस्तान में अवश्य होगा। दूसरा बात आपने क्वेश्चन किया कि सिखों का फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर परिवार को सिखिज्म बेसिकली एक इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर को बचाने के लिए मिलिटेंट कल्ट आया था। तो खालसा पंथ की जब नींव डाली गई थी, तो ये नहीं थी कि एक सूबे के लोग होंगे या एक डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे। इसलिए मैं पिछले दिनों पटना साहब में भी कहकर आया हूँ कि हर हिंदू परिवार को, हर हिंदुस्तानी परिवार को अपने परिवार में एक आदमी को सिख बनाना चाहिए। जैसे जैसे ये आदमी सिख बनते जाएंगे, सिखों की गिनती बढ़ेगी, तो आप देखना इंडियन आर्मी का करेक्टर भी मजबूत होगा, इंडियन आर्मी की क्वालिटी भी मजबूत होगी। और आने वाले दिनों में यदि हमारी इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ वर्ल्ड वार टाइप कोई भी सिचुएशन पैदा हुई, जैसे हमास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो सिख इसमें इंटरनेशनल लेवल पर अपना रोल निभाएंगे। वो वाया इंडियन आर्मी भी निभाएंगे, वाया यूएनओ भी निभाएंगे, वाया अमेरिकन आर्मी, जब और सभी जो सभ्यता के पक्ष में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ज्वाइन करके सिख एक प्रोग्रेसिव फोर्स बनकर आएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, खालिस्तान बनेगा, बिल्कुल सर से कह रहे हैं, बट वो किस तरीके से बनेगा, पंजाब पाकिस्तान से शुरू होते हुए फिर बाकी की बातें बाद में होंगी, पहले पाकिस्तान से शुरू होगा क्योंकि राजधानी तो वही है अभी भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ जी, ठीक हो गया जी, बन गया।